श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुनेंगे शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। उससे पहले सुनेंगे भोलेनाथ की स्तुति करके भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। आइए सुनते हैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की स्तुति। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। स्कंद जी बोले, जो इस प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप में निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव को आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको मेरा सत सत नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको मेरा नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूपा हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उसे बहुत दूर रहते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रेम महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से प्रसंपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हो, आपको नमस्कार है। आप ही सबका भरण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हो, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महोषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप, आपको विचार तत्व निर्णयात्मक शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल बुद्धि के अधिपति आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं, पर और अपर के स्वामी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा के निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्त के अधीश्वर आप ही हैं, आपको मेरा नमस्कार है। शिव जी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं, कोई दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों को उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की स्तुति संपूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है
जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी मार्मिक बातें सुन रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे वेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। वेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गड़बड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं तो गड़बड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में विलुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता कोई ठिकाना ही ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण जैसे ही चढ़ाया, तब उस देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष बाण पर तीर चढ़ाने से देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 शिकार अपने खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करके मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस समय मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने के हुए तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझ पे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में कोई विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी।
अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणानिधि भव सागर से पार हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही की देर बाद मृग परिवार शिकारी के पास समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। अब सुनिए शिव चालीसा। तो प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।